हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट के ऊपर जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। बल्कि अब का नहीं, मुझे याद है कि व्हेन वी आर ग्रोइंग अप तो हर चीज़ जिसके अंदर हेयर ग्रोथ का ज़िक्र होता था, तो उसके अंदर ये बात की जाती थी कि बायोटिन लें, इस शैम्पू में बायोटिन शामिल है, ये सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, इनमें बायोटिन है। तो सही, आई एम अ डॉक्टर, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि भाई ऐसी क्या खास बात है, क्यों हमें बायोटीन चाहिए, क्या बायोटीन वाकई इतना इम्पोर्टेंट है जितना हम समझते हैं, और अगर वाकई ही इतना ही इम्पोर्टेंट है तो फिर हमें किस तरह लेना चाहिए। जब हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो वो एक चीज की कमी की वजह से नहीं होता, देयर आर 100 रीजन। जी हाँ जी, बिल्कुल 100 से ज्यादा वजूहात हो सकती हैं जो कि आपकी बॉडी में हेयर फॉल कर सकती हैं। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस, एज आई ऑलवेज से, कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि हर फसाद की जड़ है। जेनेटिक्स इज इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरा ख्याल है जेनेटिक्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम केयर करें तो। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर डाइट। हम कि अगर किसी ने कभी ये कहा था ना कि हम वही हैं जो हम खाते हैं, तो उसने ये बात बिल्कुल ठीक कही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मैं बायोटीन की कमी की बात करूं तो ये तो इस लिस्ट में सबसे नीचे आता है। क्या है बायोटीन? विटामिन बी 7 को कहते हैं, और ये स्पेसिफिकली आपके हेयर, नेल्स और स्किन को सपोर्ट करता है। ऑफ कोर्स इसकी कमी से आपकी स्किन भी के ऊपर भी इफेक्ट्स आते हैं, नेल्स भी ब्रिटल हो जाते हैं, हेयर फॉल भी हो जाता है, लेकिन अकेले इसकी कमी की वजह से ये सब कुछ नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। चलिए अब बात करते हैं कि हम हेयर ग्रोथ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि जेनेटिक्स का भी इतना असर नहीं होता। जैसे जो लोग मुझे जानते हैं दे नो कि माय फैमिली डजंट होल्ड वेरी गुड जेनेटिक्स इन हेयर, लेकिन मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। आई ऑलवेज हैड वेरी गुड हेयर। तो लेट बी कोट कि इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बैलेंस्ड डाइट, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपका कम से कम 50% जो प्लेट का हिस्सा है उसके अंदर डेफिनेटली प्रोटीन होना चाहिए, और जो रिमेनिंग हाफ है आप उसको फैट्स और कार्बोहाइड्रेट के अंदर डिवाइड कर लें। तो ये बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द सेकंड इज प्रोटीन इनटेक। लाइक आप सेपरेट प्रोटीन पाउडर भी अगर आप लेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा असरात होते हैं आपकी हेयर ग्रोथ के ऊपर। वो इटसेल्फ एक सप्लीमेंट है आपकी हेयर ग्रोथ इंप्रूव करने के लिए। And the third most important one is the iron and vitamin D deficiency. Yes, आयरन डेफिशिएंसी से भी आपके हेयर ब्रिटल हो जाते हैं। और विटामिन डी, लाइक मैंने देखा है एक ऐसी चीज है जिसको तकरीबन हर कोई मिस कर रहा होता है, इवन डॉक्टर्स, लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन, सब मिस कर होते हैं। विटामिन डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है जितना बोन्स के लिए जरूरी है इतना ही जरूरी है आपकी प्रॉपर हेयर ग्रोथ के लिए, क्योंकि अक्सर लोगों को जिनको बाल्डनेस होना शुरू हो जाती है या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, जब उनका विटामिन डी का आते हैं तो वो बहुत कम होता है। विटामिन डी के लेने से ही थोड़ी इम्प्रूवमेंट नजर आना शुरू हो जाती है। एंड स्ट्रेस, ऑफ कोर्स, स्ट्रेस कंट्रोल आप कर लें, आपके आधे मसले वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। बट यस, एंड द सेकंड लास्ट है स्कैल्प केयर। यस, प्रॉपर हेयर वॉश एवरी सेकंड एंड थर्ड डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप कोशिश करें कि आप सल्फेट फ्री एंड पैराफिन फ्री शैम्पूज यूज़ करें। दे आर रियली गुड। एवरी सेकंड थर्ड डे अपने वॉश कर लें। डेली वॉशिंग भी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर बहुत देर तक आपके हेयर में ऑयल रहता है तो, एंड मैं नेचुरल ऑयल की बात करेंगे, वैसे भी जो लोग आर्टिफिशियल ऑयल भी यूज़ करते हैं दैट इज नॉट इवन गुड। लाइक अगर आप ऑयल लगा रहे हैं इट्स वेरी गुड, लेकिन ये सिर्फ आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए अच्छा होता है, आपकी स्कैल्प ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एंड उसको आपकी 6 बट आई वुड सजेस्ट 2 आवर्स इज मोर देन एनफ। उसके बाद आप प्लीज उसको वॉश कर लें। एंड देन गुड कंडीशनर्स एंड हेयर मास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इसके अंदर जरूरी नहीं आप बाहर से इस्तेमाल करें, लाइक ये जो लाइक हमारे पुराने टोटके थे जैसे दही अंडा लगाना, इट्स इक्वली गुड, मतलब ये आपके ऊपर है। तो यस, हेयर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेयर। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रॉपर स्लीप। यस, इन वुमेन तो इस मेन से भी ज्यादा, लाइक क्योंकि वुमेन को एक कॉन्टिन्यूस स्लीप का ज्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू मेन। मेन को लाइक 3 2 आवर
द 2 डिफरेंट, अगर वो 3-2 आवर की नींद लेते हैं और फिर उठ जाते हैं और फिर दोबारा लेते हैं, बट स्टिल उनको इस चीज़ का फ़ायदा ही होता है। बट वुमेन को सिर्फ़ तभी फ़ायदा होता है जब वो 6-7 आवर लॉन्ग स्लीप ले रही होती हैं। तो अपना स्लीप साइकिल इम्प्रूव करें, स्लीप हाइजीन इम्प्रूव करें, एंड दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हेयर लॉस। एंड इसके साथ ही मैं अपनी इस वीडियो को एंड करूँगी इस बात पे कि एवरीथिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन, और जब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने का सोचते हैं, तो हम सब वो काम करना शुरू कर देते हैं जिससे इवेंचुअली हर चीज़ अच्छी होती है। तो अगर आप ये हेयर केयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन और नेल्स भी अच्छे होना शुरू हो जाएँगे। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। खुश रहें, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ डीएम मी।